सबका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेजबान रूप अहमद। चलिए शुरुआत करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों के साथ। जिला राजौरी के थाना मुंडी इलाके में आज फौज और जंगजू के दरमियान मुसल्लह तसादुम आराई का आगाज हुआ। तफसीलात के मुताबिक फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर थाना मुंडी इलाके को मौसरे में लेकर तलाशी शुरू की, जिस दौरान फौज और जंगजू का आमना सामना हुआ और तरफीन के माबैन गोलियों का तबादला हुआ। जराये के मुताबिक इस झड़प में 2 जंगजू जाँ बहक हो गए हैं। आखिरी इत्तला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। पुलिस और फौज ने आज जम्मू के सांबा जिले में 2 पिस्तौल, 122 राउंड और 5 मैगजीन बरामद किए। ये असला फौज ने सांबा के राजपुरा गांव में बरामद किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमारात की शाम एक रौनक तकरीब में जम्मू कश्मीर नई फिल्म पॉलिसी 2021 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बॉलीवुड के मारूफ हीरो आमिर खान और फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरेन समेत कई शख्सियात मौजूद थी। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नई फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर तफरीक इंडस्ट्री के लिए सबसे मौज़ून और तरजीह का मकाम होगा। इस मौके पर मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर महावीर जैन ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग यहाँ करने, जबकि वीर हिरेन ने अपनी अगली वेब सीरीज की यहाँ अक्सबंदी करने के ऐलानात किए। पुलिस के आला हुकाम के मुताबिक गांधरबल जिले के इलाके मानसबल में कायम एक फौजी कैंप के अंदर एक फौजी एहलकार ने आज खुदकुशी कर ली है। ये फौजी एहलकार 207वें बटालियन से मुंसलिक था। फौजी एहलकार ने कैंप के अंदर गले में फंदा लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तकरीबन 16 माह के बाद आज श्रीनगर के तारीखी जामे मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई। इस दौरान मर्दोजन बारगाह इलाही में सर्वसजूद हुए और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। म्युनिसिपल कमेटी अठाबल के चेयरमैन इम्तियाज अहमद ने दीगर काउंसलरों की मौजूदगी में आज म्युनिसिपल कमेटी अठाबल के मेन गेट पर ताला लगाया। इंतजामिया से नाराज होकर चेयरमैन का कहना था कि जिस मकसद के लिए चेयरमैन की तफरी अमल में लाई गई थी वो बिल्कुल बेसूद निकली। उन्होंने कहा कि तहसीलदार अनंतनाग को अगरचे एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए थे, ताहम तहसीलदार कभी कभी म्युनिसिपल कमेटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम के साथ साथ चेयरमैन को भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेयरमैन को बाइख्तियार बनाने का और तहसीलदार अनंतनाग को म्युनिसिपल कमेटी अठाबल का खास ख्याल रखने की मांग की है। पिछले 5 महीने से यहाँ 5 पैसे का काम नहीं हुआ है। मेरे काउंसलर सामने है, मेरा वाइस चेयरमैन सामने है। इनको बताइए कि इन 5 महीनों में कोई काम हुआ है। हमारा ईओ है तहसीलदार अनंतनाग साहब, लगभग 2-2.5 महीने हो गए उसको ये चार्ज दिए हुए। 2.5 महीनों से वो 1 बार 2 बार आया है, वो भी शाम के टाइम। आप मुझे बताइए हम यहाँ क्या करें। हमने प्लान दिया है लगभग 40 कामों का। पिछले मुझे लगता है कि मार्च में हमने वो प्लान दिया है, पैसे छोड़े, अभी वो काम नहीं हुआ है। हमने इन 5 महीनों में खाली एक काम किया है, वो खाली डस्टबिन लगाई है हमने। लोगों को हमें लोगों को फेस करना है। लोग हमारे पास आते हैं। आप मुझे बताइए मैं लोगों को क्या कहूँगा जब यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। डायरेक्टर साहब को फ़ोन मिलाता हूँ, वो कहता है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। लेकिन ये खाली मुझे लगता है कि खाली बातों से करते हैं काम, दिल से कोई काम नहीं करता है। डीसी अनंतनाग के पास गया हूँ, अभी हाल ही में शिकायत आ रही है स्ट्रीट लाइटों की। स्ट्रीट लाइटें जो हमने लगाई है इन 5 महीनों में, इससे पहले कुछ लाइटें आई थी, सारे डिफंग पड़े हैं, कोई लाइट काम नहीं कर रही है। मैंने डीसी साहब के पास गया था, मेरा पूरा काउंसिल पूरी कमेटी मेरे साथ थी। डीसी अनंतनाग ने उसी टाइम एक्शन साहब को फ़ोन मिलाया और उसी टाइम थोड़ी कार्रवाई हुई थी। बाद में पता चला कि मुझे लगता है कि शायद वो भूल रहे हैं ये काम, उन्होंने काम सारा बंद कर दिया है। अभी जो भी हमारे पास लाइटें हैं बिल्कुल डिफेंड पड़ी है, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। एडीसी चोर है। मैं प्रेस वालों से खुद देखे कि एडीसी ऑफिस बंद है
वो एडीसी यहाँ पर नहीं है और काम वो एक पैसे का नहीं करता है और सरकारी ट्रेजरी से एडीसी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो, एडीसी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो। हंदवारा एडीसी चोर है, चोर है, चोर है। हंदवारा एडीसी चोर है, चोर है, चोर है। एडीसी को रिमूव करो। जो बार एसोसिएशन का हमेशा पब्लिक के साथ एक राबिता होता है और बार एसोसिएशन हमेशा पब्लिक कन्वीनियंस को देखती है। उसमें जो पब्लिक को जो उनके हक में होता है उसके लिए हमेशा काम करती है। मालूम ही होगा कि जब कोई रजिस्ट्रेशन आती है तो उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का फीस लगा हुआ होता है और चनाचे जो पब्लिक होती है जिनके वो केसेस होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं विद द लॉयर्स। वो जब एडीसी साहब के पास आते हैं वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता है। वो तो हमेशा वकील साहब जो होते हैं वो बाहर, वो उनकी कदर और कीमत चपरासी जैसी भी नहीं होती। जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में बार एसोसिएशन हंदवाड़ा ने आज एडीसी हंदवाड़ा के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज करने के दौरान बार एसोसिएशन का कहना था कि एडीसी को फिलफोर तब्दील किया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बार एसोसिएशन ने एडीसी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब हम लोग एडीसी को फाइल के बारे में बताते हैं तो वो बदसलूकी करता है। बार एसोसिएशन ने मजीद कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर एडीसी पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। एडीसी को रिमूव करो, एडीसी चोर है, चोर है। मैं प्रेस वालों से ये खुद देखे कि एडीसी ऑफिस बंद है, वो एडीसी यहाँ पर नहीं है और काम वो एक पैसे का नहीं करता है और सरकारी ट्रेजरी से एडीसी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो। एडीसी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो। हंदवारा एडीसी चोर है, चोर है, चोर है। हंदवारा एडीसी चोर है, चोर है, चोर है। एडीसी को रिमूव करो। जो बार एसोसिएशन का हमेशा पब्लिक के साथ एक राबिता होता है और बार एसोसिएशन हमेशा पब्लिक कन्वीनियंस को देखती है। उसमें जो पब्लिक को जो उनके हक में होता है उसके लिए हमेशा काम करती है। मालूम ही होगा कि जब कोई रजिस्ट्रेशन आती है तो उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का फीस लगा हुआ होता है और चनाचे जो पब्लिक होती है जिनके वो केसेस होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं विद द लॉयर्स। वो जब एडीसी साहब के पास आते हैं वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता है। वो तो हमेशा वकील साहब जो होते हैं वो बाहर, वो उनकी कदर और कीमत चपरासी जैसी भी नहीं होती। हालांकि एक एडवोकेट ही इज़ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और वो जा सकता है इवन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास लोगों के मसाइल लेकर। तो कल मामला ये हुआ है कि ये रजिस्ट्रेशन लेकर मसला हुआ है, हमारे 2-3 सीनियर वकील हैं उनको धक्के देकर अपने कंधे से बाहर निकाला है और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रिफ्यूज़ हुई है। उनको कहा गया है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं तो लिख के देने, किसी और ऑफिसर को अपॉइंट करें रजिस्ट्रेशन के लिए। ये मसला कल ही नहीं हुआ, ये आज एक ही बार नहीं हुआ। मसला ये है कि एडवोकेट्स के साथ ऐसा बिहेवियर जो बिल्कुल नाशाइस्ता हम नहीं कहेंगे, दैट्स ए क्रिमिनल बिहेवियर। ये यूज ऑफ असॉल्ट अगेंस्ट ए लॉयर। ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे मतलब जो भी लिटिगेंट्स हैं उन्हें हमें अप्रोच किया ऑफिस में एंड दे इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द माल प्रैक्टिस एंड करप्शन गोइंग ऑन इन द एडीसी ऑफिस। ये पहला डायमेंशन था। दूसरा हमारा ये था कि हमें जो अपील्स फाइल करनी होती है वी हैव टू फाइल द अपील्स इन द सेम ऑफिस। पिछले 1 महीने से जब भी कोई लॉयर जाता है इसके ऑफिस में अपील फाइल करने तो ये हमेशा हमारी अपील को रिफ्यूज़ करता है ऑन वन प्रीटेक्स्ट और अनदर। तो अब ये मसले हमने सोचा, हमारे जो एक प्रेसिडेंट है ऑनरेबल, हमने सोचा कि हम इसकी नोटिस में लाएंगे। भाई अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो रीज़न क्या है? यू हैव बीन गिवन ए टास्क बाय द गवर्नमेंट, यू आर हियर फॉर द पब्लिक, पर आप लोगों का काम क्यों नहीं कर रहे?
इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारे YouTube चैनल JK खबर 9 सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए।